हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से वेलकम है आपका प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएसटी के टॉप 10 सबसे ज़रूरी लॉन्ग क्वेश्चंस का एक सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसकी पूरी पीडीएफ जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस विद आंसर्स दिए गए हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम सबसे पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके कवर करेंगे। और हाँ, एंड में आपके लिए कुछ बोनस क्वेश्चंस और फाइनल टिप्स भी हैं जो एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। ये वो सेक्शन है जहां से लॉन्ग क्वेश्चंस आना तो बिल्कुल पक्का है। रेडी हो जाइए पहले सवाल के लिए। तो हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो, जर्मनी का यूनिफिकेशन कोई एक दिन में नहीं हुआ था। इसे आप 5 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हो। शुरुआत हुई 1848 में, जब नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की लहर उठी। इसके बाद प्रशिया ने इसकी लीडरशिप संभाली और उसके चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क इसके मेन आर्किटेक्ट बने। उन्होंने अपनी फेमस ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लौह की पॉलिसी अपनाई। मतलब साफ था, यूनिफिकेशन बातों से नहीं, जंग से होगा। इसके लिए 7 साल में 3 बड़ी लड़ाइयां हुईं और आखिर में 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हो गया। ये 5 स्टेप्स जरूर याद रखना। अब आते हैं हिस्ट्री के दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखो, इसके पीछे 3 मेन कारण थे। पहला, रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें बिना केस के किसी को भी जेल में डाल सकते थे। दूसरा, जलियांवाला बाग का वो दर्दनाक हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और तीसरा था खिलाफत इशू, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोगों ने जमकर विदेशी सामान, स्कूल्स और कोर्ट्स का बॉयकॉट किया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में हिंसा होने के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। ग्रेट, हिस्ट्री के 2 सबसे जरूरी सवाल हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तैयार हो जाओ, इसमें फुल मार्क्स लाने हैं। ज्योग्राफी का पहला और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सॉइल इरोजन, सजेस्ट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन का मतलब बिल्कुल आसान भाषा में मिट्टी की ऊपर वाली सबसे उपजाऊ लेयर का हवा या पानी से कट जाना या बह जाना। अब सवाल है, इसे रोकें कैसे? देखो, 4 सुपर इफेक्टिव तरीके हैं। पहला, अफॉरेस्टेशन यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। दूसरा, पहाड़ों में टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेत बनाओ। तीसरा, हवा की स्पीड कम करने के लिए शेल्टर बेल्ट्स यानी पेड़ों की लाइंस बनाओ। और चौथा है काउंटर प्लाउइंग, इससे पानी तेजी से नीचे नहीं बहता। बस ये 4 पॉइंट्स लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ज्योग्राफी से हमारा अगला सवाल, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए, हमारे देश की खेतीबाड़ी में आज भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली है मॉनसून पर डिपेंडेंस, मतलब बारिश अच्छी हुई तो बल्ले बल्ले, नहीं हुई तो सब गड़बड़। दूसरी प्रॉब्लम है छोटी जोतें, यानी जमीन के बंटवारे से खेत इतने छोटे हो गए हैं कि उन पर खेती करना फायदेमंद नहीं रहा। तीसरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी, आज भी बहुत से किसान पुराने औजार यूज करते हैं। और चौथी, बाजार की कमी, जहां मिडलमैन की वजह से किसानों को उनकी मेहनत का सही पैसा नहीं मिल पाता। बहुत अच्छा जा रहा है। अब एंटर करते हैं सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में। ये सेक्शन हमारे सिस्टम को समझने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए सिविक्स का पहला इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फेडरलिज्म या संघवाद, इसका सिंपल सा मतलब है पावर का बंटवारा। किसके बीच? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। इंडिया में ये काम 3 लिस्ट्स के थ्रू होता है। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें देश के लिए जरूरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिफेंस, इन पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट के लिए जरूरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे पुलिस। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर कोई झगड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेता है। ओके, अब एक क्लासिक सवाल जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं? सबसे पहले, ये इक्वालिटी यानी सबको बराबरी का हक देता है, हर इंसान की डिग्निटी यानी सम्मान की रक्षा करता है, और एक अकाउंटेबल यानी जवाबदेह सरकार बनाता है।
लेकिन हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इंस्टेबिलिटी, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, डिसीजंस में देरी होती है और कभी-कभी करप्शन भी बढ़ जाता है। एक अच्छे आंसर के लिए आपको दोनों साइड लिखनी होगी। एंड नाउ हमारा फाइनल कोर सेक्शन इकोनॉमिक्स। यहां से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है, सो फुल फोकस, ओके? इकोनॉमिक्स का पहला इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ये बहुत सिंपल है, आराम से समझो। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वो जहां सब कुछ सिस्टम से चलता है। सोचो, बैंक की जॉब या कोई सरकारी नौकरी, ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती हैं। यहां जॉब सिक्योरिटी, पेड लीव सब मिलता है। और दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जैसे आपके घर के पास जो सब्जी वाले भैया हैं या डेली वेज पर काम करने वाले मजदूर। ना जॉब की सिक्योरिटी, ना छुट्टी, ना कोई बेनिफिट। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के इंडिया पर दो तरह के असर हुए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव साइड क्या थी? हम सबके लिए यानी कंज्यूमर्स के लिए चॉइसेस बढ़ गई, चीज़ें सस्ती मिलने लगीं और आईटी सेक्टर में बहुत सारी नई जॉब्स आईं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। जो हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स थे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने टिक नहीं पाए और उनकी जॉब सिक्योरिटी भी कम हो गई। क्या बात है, हमने चारों सेक्शंस के मेन क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बट वेट, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अब आते हैं 2 बोनस क्वेश्चंस पर जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में जरूर हेल्प करेंगे। जल्दी से इन दोनों को भी देख लेते हैं। पहला है क्वेश्चन 9, कोपरा 1986। ये क्या है? ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका मेन काम है हम जैसे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से यानी धोखाधड़ी से बचाना। इसी कानून से कंज्यूमर कोर्ट्स बने। और दूसरा बोनस क्वेश्चन है बेल्जियम के पावर शेयरिंग मॉडल पर। यह एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि कैसे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलकर रह सकते हैं। वहां सेंटर में डच और फ्रेंच दोनों मिनिस्टर्स बराबर रखे गए ताकि कोई एक ग्रुप अपनी मनमानी ना कर सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। आई रियली होप कि ये रैपिड रिवीजन आपके बहुत काम आएगा आपके 20th Feb के एग्जाम के लिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आगे ऐसे ही कंटेंट के लिए प्रतिभा क्लासेस मुरादाबाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।